राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नटखट के दीवाने में। चलो शुरू करते हैं हम आज श्रीमद् भगवत कथा का दूसरा अध्याय। तो उससे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लिया है, तो हम दीप प्रज्वलित करने के बाद एक मंत्र बोलते हैं। आप सभी को भी बोलना चाहिए। शुभम करोतु कल्याणमैरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो हरतु मे पापम दीपो जनार्दन है दीप ज्योति नमस्तुते। ये था हमारे दीप को प्रज्वलित करने का मंत्र। चलो अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही स्वर्ग को देने वाला और न ही कीर्ति को करने वाला ही। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे प्रतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी नहीं खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ तथा काम रूप भोगों से ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कष्ट धन धान्य संपन्न राज्य को देवताओं के स्वामी पने की प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भ्रांतवर्षी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी में वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी में सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है।
नाश रहित ही तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु भी नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद है। यह आत्मा अदाह है, अक्लेद है, निसंदेह है, आशोय है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचैतन्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस जन्म उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसको तत्वा और आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आप कीर्ति की कथन करेंगे। मान्य पुरुष के लिए आप कीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर सब लघुता को प्राप्त होगा, वे महरिथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य ही निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जा, संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय प्रजय, लाभ हानि, सुख दुख की समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध न करने से तू पाप को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को बलि भांति त्याग देता है, सर्वथा नष्ट कर डालेगा।
इस कर्म योग में आरंभ का अर्थ बीज का नाश नहीं, उल्टा फल स्वरूप दोष भी है, बल्कि इस कर्म योग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चितात्मा बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम पार्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कहने वाले वे विवेकी अजन इसी प्रकार से जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊं शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो भी जन्म रूपी कर्म फल देने वाली ऐसी भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करने नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उसी वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयत्मता बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप में समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम और न चाहने वाले स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्रह्मा का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तेरा कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व योग ही कहलाता है। इस समरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निरम श्रेणी है, इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों की इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतव रूप योग में लग जा, और यह समतव रूप योग में ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन में छूटने का उपाय, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म स्वरूप बंधन में मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक में संबंधी सभी भोगों से वैराग्य हो प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्रति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रह है, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष स्वत्र स्नेह रहित उस पर शुभ अशुभ वस्तु का प्राप्त होने या प्रसन्न का द्वेष का कोई भी बुद्धि उसकी स्थिर रहती है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषयों में ही निर्वित हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्वित नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति ही परमात्मा का साक्षात्कार करके निर्वित हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम
प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् कर देती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके सम्मिचित होकर मेरे प्रयाण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति में उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव में स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंत कारण वाला साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। उस अच्युत मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति ही नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हार लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री में साथ रहता है वह एक ही इंद्री अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रयोग योगी जागता है, जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने के लिए मुनि के लिए रात्रि समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे सब भोग जिस स्थित प्रयोग पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों में चाहने वाला नहीं होता। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृह रहित और विचरता, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। अंतकाल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। तो भगत जनों, ये था हमारा दूसरा अध्याय। तो अब हम मिलते हैं तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। आप सभी को गीता का दूसरा अध्याय कैसे लगा? श्रीमद् भगवत गीता को सुनने और बोलने से ही हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।